हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का पेपर बढ़िया गया होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जितनी आपको टेस्ट सीरीज दे दी गई थी या जितने प्रैक्टिस सेट कराए गए थे उनमें से लगभग आपके उत्तराखंड में तो नहीं लगता मुझे कि कोई भी क्वेश्चन छूटा होगा, और हिंदी का भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी की गई थी। देखते हैं दोस्तों, आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है। दोस्तों, जब कोई भी अंश छूट जाता है उसके लिए त्रुटि विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और उसी त्रुटि विराम चिन्ह को हंस पद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है। दोस्तों, जो भाषा की है सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि है, और जिसके खंड न किए जा सकें कहलाती है। तो दोस्तों, हम खंड किसके नहीं कर सकते हैं? वर्ण के। अगला क्वेश्चन, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों, छोटी ई की मात्रा देख लो तो इम प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों, यहाँ पे कई लोग चंबल की तरफ गए होंगे, लेकिन चंबल अच्छा है, ठीक है, ये अचंबल अच्छी है नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अरावली ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जो अरावली है, अगर आपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में अगर आपने अपवाद को पढ़ा होगा तो वहाँ पे अरावली अपवाद के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से जोड़ा गया है? दोस्तों, पहली चीज़ इस पर कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रेल है वो अंग्रेजी का शब्द है और अंग्रेजी के साथ कोई दूसरा शब्द नहीं है, तो सीधे सीधे गाड़ी क्या है? हिंदी का शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची है। दोस्तों, ये तो पता नहीं कितनी बार हर किसी ने रट्टा मारा होगा, किसका है? जो अनिल का पर्यायवाची है वो क्या है? अग्नि है। अगला क्वेश्चन, सदानंद में संधि है। दोस्तों, जो सदानंद में होगी संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। अगला क्वेश्चन, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? दोस्तों, जो आपकी यात्रा मंगलमय हो वो एक क्या है? इच्छावाचक वाक्य है, ठीक है, कि मेरी इच्छा है कि आपकी यात्रा क्या हो? मंगलमय हो। जैसे मेरी इच्छा थी कल तक आपका पेपर बढ़िया गया हो, बढ़िया जाए, या अब आपका पेपर बढ़िया गया। अगला क्वेश्चन, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों, बहुत बड़ा या असंभव कार्य को करना। नहीं कहते ना कि ये मेरे लिए आकाश के तारे तोड़ने के समान है। अगला क्वेश्चन, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। दोस्तों, जो टिप्पण की भाषा होनी चाहिए वो भाव प्रधान होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, शब्दावली का अर्थ है। दोस्तों, शब्दावली का अर्थ होता है शब्दों का समूह। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य क्या है? तो दोस्तों, जो चाणक्य हैं, ठीक है, या कीर्तिदेव, ये क्या हैं? कंप्यूटर के फॉन्ट हैं। अगला क्वेश्चन, कबीर निम्नलिखित में शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। दोस्तों, जो कबीर थे वो किस शाखा के थे? तो ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे। अगला क्वेश्चन, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। दोस्तों, जो श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं वो कौन है? आपके तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, कर्मभूमि के लेखक का नाम है। तो दोस्तों, कर्मभूमि आपके प्रेमचंद इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, हिमकृतनी के रचयिता के नाम है। तो दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्ति के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? तो दोस्तों, लक्ष्मण है। अगला क्वेश्चन, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली और प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है। तो दोस्तों, अपभ्रंश, और उसके बाद हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। दोस्तों, इसमें भी कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि नैनीताल और अल्मोड़ा कुमाऊं के सिर्फ 2 ही जनपद दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। तो दोस्तों, जो देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे कमेंट करके बता दो कि 20 में से आपके कितने सही हुए। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय उपग्रह, ठीक है, जो कलाम सेट B-2 के जो प्रक्षेपण तिथि थी वो कितनी थी? तो वो 24 जनवरी 2019 थी। अगला क्वेश्चन, कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों, वो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। गेहूं के दाने होते हैं। दोस्तों, ये साइंस से क्वेश्चन उठा रखा है कि गेहूं का जो दाना होता है वो फल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, जस्टिस PC घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया था? तो दोस्तों, जो लोकपाल का प्रभार दिया गया था जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रथम लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो हमारे प्यारे मोदी जी को सम्मानित किया गया। किसको? मोदी जी को। अगला क्वेश्चन, किस शहर ने 12वें
डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की। दोस्तों यहाँ पे ढंग से दिख भी नहीं रहा है, गांधीनगर गुजरात ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। तो दोस्तों जो महिला एकल का जो खिताब जीता वो जीता पीवी सिंधु ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? तो दोस्तों ऑपरेशन गंगा के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, उपरोक्त में से सभी होगा। 1 टेराबाइट में शामिल है। दोस्तों जो 1 टेराबाइट में शामिल होता है 1024 गीगाबाइट होता है। कितना होता है? 1024 गीगाबाइट। दोस्तों लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। अगला क्वेश्चन, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है? तो दोस्तों इनको क्या कहा जाता है? स्पैम। क्योंकि आपके जब मोबाइल पे मैसेज आता है या नए नंबर से कॉल आती है तो आपने देखते होंगे उस पर स्पैम लिखा हुआ आता है। अगला क्वेश्चन, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों जो आईटी अधिनियम अस्तित्व में आया था वो 2000 में आया था। अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म हुआ था? तो दोस्तों सीधी सी बात है वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार का नाम है? दोस्तों जो कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है अलाई दरवाजा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? तो सूर्य का प्रकाश। आपने देखा है कि सोलर बांटने पे गवर्नमेंट का कितना जोर है। अगला क्वेश्चन, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? तो दोस्तों अमेरिका की क्रांति से संबंधित है आपकी बोस्टन चाय पार्टी। अगला क्वेश्चन, बुशमैन का क्षेत्र है? तो दोस्तों ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहाँ पे है आपके? तो कालाहारी मरुस्थल में है। कहाँ पे है? कालाहारी मरुस्थल में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में क्या है? सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मीटियोर अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो ये मीटियोर अभियान है वो हिंद महासागर के जैविक अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्र जलप्रपात दोस्तों कहाँ पे है? कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? दोस्तों जीवी मावलंकर थे। इन्हें लोकसभा का पिता भी कहा जाता है। अब यहाँ पे डीपली बात नहीं करूँगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन होता है? दोस्तों जो छुआछूत का उन्मूलन होता है वो अनुच्छेद 17 के द्वारा होता है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 17 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। अगला क्वेश्चन, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? तो अभी तक दोस्तों कोई भी पदच्युत नहीं किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो दोस्तों वो कौन है? यूएसए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो दोस्तों भारत की जो काश्तकारी सुधार की व्यवस्था का जो अंग नहीं है वो कौन सा नहीं है? भूमि की चकबंदी। अगला क्वेश्चन, किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? तो दोस्तों वो किया गया है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो दोस्तों कौन सी नहीं है? क्षेत्रीय असंतुलन के क्या है? समाधान में असफलता। अगला क्वेश्चन, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु तो अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया था? तो दोस्तों वो था कौन? ब्रह्मा। दोस्तों यहाँ पे इस 50 के बाद के क्वेश्चनों को अभी सॉल्व नहीं कर पाया। सॉल्व करने के बाद इसकी आंसर की मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों जिन लोगों ने उत्तराखंड की तैयारी बहुत मेहनत से की थी उनके साथ धोखा हुआ है, ये कन्फर्म मैं मानता हूँ। देखते हैं दोस्तों भारतीय हिमालय के पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं क्या हैं? तो दोस्तों यहाँ पे अगर पूर्वी और पश्चिमी बोला और नच्चा बरुए और नंगा पर्वत मेरे हिसाब से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है? तो दोस्तों जो नंदा देवी शिखर है वो कोई भी बता देगा, चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है किससे? सीढ़ीनुमा खेती करके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो दोस्तों देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्रा
गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा है? मुलिंगला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दोस्तों इनमें से पूछ रहा है कौन सा युग्म सही खतलिंग ग्लेशियर सुमेलित नहीं है, तो खतलिंग नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें हैं? तो दोस्तों 2 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया? तो दोस्तों भुवन चंद्र खंडूड़ी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से थे? तो दोस्तों हम लोग सिर्फ गार्डनर पढ़ते हैं, श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर थे, लेकिन अगर सबके पीछे गार्डनर लगा देता तो लगभग ये मान के चलो कि 85% बच्चे कन्फ्यूज हो जाते। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों नित्यानंद स्वामी थे। ठीक है, सिर्फ मुख्यमंत्री निर्वाचित कुछ नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो दोस्तों कौन थे? प्रकाश पंत थे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है? तो दोस्तों राज्यसभा कितनी है? 3 सदस्यों की संख्या है, 3 है। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों वो किया गया 2017 में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई है? तो दोस्तों 7,817 7,818 के बीच कई किताबों में दे रखा है, 7,816 इसके नियर है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों कौन है? चमोली है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के क्रम में हुआ है? तो दोस्तों 27वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष क्या थी स्थित जन जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों वो कुमाऊं क्षेत्र में। ठीक है, और मोस्टली नैनीताल पिथौरागढ़ क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? तो दोस्तों वो हरिद्वार को किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से हैं? तो दोस्तों पौड़ी जनपद से हैं। अगला क्वेश्चन, लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी को किया गया। और जो दोस्त पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो याद रखना, ये क्वेश्चन अब इस आने वाले टाइम में डेट पूछ सकता है। तो कब दिया गया? 9 अप्रैल 2022 को दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड का स्थान था? तो दोस्तों 7वां स्थान था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में IT पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है? तो दोस्तों किस में है? उधम सिंह नगर में है। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो दोस्तों जो लिंग अनुपात सबसे कम है वो हरिद्वार में है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय जो मुख्य कार्यालय है वो देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया? तो दोस्तों वो दिया है आपके द्वितीयक क्षेत्र ने। दोस्तों इसका आंसर द्वितीयक और तृतीयक में से कन्फ्यूज है, लेकिन द्वितीयक क्षेत्र ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी को। अगला क्वेश्चन, 2021 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता में पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? तो दोस्तों वो जयरी खाल में की थी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात है? तो दोस्तों गुजरूगढ़ चौकी है जिसे अजय पाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, डोला पाल की आंदोलन संबंधित था? तो दोस्तों शिल्पकारों से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के ठीक है प्रस्फुटन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो रैमजे थे, जिन्होंने 1857 के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। अगला क्वेश्चन, मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने हिंदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना की थी? तो दोस्तों जो गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना की थी वो लखनऊ में की गई थी। ठीक है, अगर आने वाले टाइम में पूछेगा वो कब की गई थी तो 1907 में याद रखना। ठीक है, आयोग ने खुद दे रखा है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों ये बुद्धि बल्लभ पंत को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन,
कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध था? तो दोस्तों कुर्मांचल केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो दोस्तों 1930 में आए थे। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने में निम्नलिखित में से कौन नहीं थी? तो दोस्तों वो कौन नहीं थी? होमवंती नहीं थी, मंगला थी, रेवती थी, जीवंती थी। अगला क्वेश्चन, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो दोस्तों भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन, श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों अलकनंदा नदी के किनारे है। जिन्होंने पूरा इतिहास पढ़ा होगा, पंवार चंद उनके साथ धोखा हुआ है। बागेश्वर किसके तट पर है? तो दोस्तों सरयू और गोमती के संगम पर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूति पुस्तक की रचना की है? तो दोस्तों वो की है भक्त दर्शन ने। तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताना कि आपके लगभग कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, और किसका स्कोर कितना जा रहा है।